एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर मैं आपको छोटी सी एक एडवाइस दूं तो यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं नेशनल एंथम लिखा है इंडिया का, इसको आप डेली स्कूलों में भी क्या बोलते हैं एंथम होता होगा, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है क्या वो आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जो ट्रांसलेशन है आपकी बुक में भी आपको यहाँ पे देख ही रखा है, तो इससे कोई आपके जो बड़ा भाई बहन है उससे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपकी जो एंथम है उसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने वाली थी कि आपको आपका जो ट्रांसलेशन है नेशनल एंथम का वो पता होना चाहिए। और आप यहाँ से आपका जो बड़ा भाई बहन हो या आपके जो पेरेंट्स उनसे भी आप पढ़ के सीख सकते हो कि क्या है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है उसका टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये लोग, तो उसके आंसर देते हैं। पहले, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अगर आप अपने क्लासरूम के अराउंड में देखते हो, आपके कितने सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं आपके साथ में, सब लोग रहते होंगे, कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपनी क्लासरूम जो होती है, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे आप अपन सबको देखना, ठीक है। डू यू सी एनीवन हु लुक्स लाइक हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू डू। तो आपने जितने भी अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो आप ही के जैसे दिखते हैं। देखो, हो सकता है अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो या बाहर कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको मतलब आपके क्लासरूम के जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ नहीं हो, लेकिन जब आप अगले दिन क्लास में जाओ तो आप ज़रूर देखना कि क्या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आप ही के जैसे लगते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। हाँ, हम कहते हैं कि ये बात सही है कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन क्या हम बिल्कुल ही एक जैसे हैं? क्या आपको जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा क्या बिल्कुल वो आपके तरह हूबहू आपके जैसा लगता होगा? नहीं हो सकता ना। थोड़ा बहुत वो छोटा लंबा मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, पतला हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आपके जैसा लगेगा। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। वो सिर्फ आपसे मतलब देखने के उससे ही आपसे अलग नहीं रहेगा कि उसकी नाक अलग है, कि उसकी आँख अलग है, बल्कि उसका जो बैकग्राउंड है वो उससे भी अलग रहेगा, चाहे उसका रीजनल हो, चाहे उसका रहने का हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे जो भी उसका कल्चर है वो रहे, चाहे रिलीजियस बैकग्राउंड, तो ये सब आपका अलग हो सकता है। दिस डिफरेंसेस अनरिच अवर लाइफ्स इज मैनी वेज। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी को बहुत तरीके से अलग बनाती हैं, एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन, और ये बहुत फ़नी भी बनाती है। तो हम देखते हैं कैसे। ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु केम फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर्स हैव टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। तो जितने भी अलग अलग लोग होते हैं, जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो रिलीजन्स हो, चाहे वो कल्चर हो, लेकिन एक इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं अगर हम इंडिया पढ़ने बैठे इस चीज़ से लेके तो, और उसको बहुत डाइवर्स भी बनाते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। आपके लिए डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, या व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ, है ना, क्या होता है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। इंडिया जो है वो डाइवर्स कैसे बना। आर ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्स अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, की जितने भी काइंड के जो डिफरेंस है उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। क्या जो डाइवर्सिटी है वो हमारी यूनिटी का पार्ट हो सकती है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। आप इस चैप्टर को पढ़िए और फिर कुछ आंसर्स को पता करिए। तो आप इससे इतना तो समझ गए होंगे कि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या लोग हमारे जैसे दिखते हैं। ये एक जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं उसको। देखो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स हमको दी है। 3 children around your age have drawn the figures above। जितने भी जो आपके एज के बच्चे होते हैं उन्होंने ये जो आपको ड्राइंग दिख रही थी ये बनाई है। यूज द एम्प्टी बॉक्स ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। और आपको भी यहाँ पे आपका खाली सा बॉक्स दिया होगा, यहाँ पे आप भी एक ह्यूमन फिगर बना सकते हो। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ द अदर्स। तो क्या तुम्हारी जो ड्राइंग है आप ड्रॉ करना है यहाँ पे, और फिर देखना कि इसके जैसी इसके जैसी इसके जैसी है। मतलब डिफरेंट माइंड्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं ना, है ना। तो मतलब सपोज अगर आपकी कोई टीचर आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करने को देती है या बोलती है कि बेटा जो मन में आए वो बनाओ, तो ज़रूर ये सबने एक ही जैसी चीज़ बनाई हो। हाँ, चीटिंग करके बनाई हो तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग बनाई होगी, अपने दिमाग से बनाई होगी तो ज़रूर अलग हो सकती है। तो मतलब थोड़ा मेरे समझाने का ये तरीका था कि यहाँ पे जो आपने ड्राइंग बनाई होगी हो सकता है वो इससे अलग हो सकती है, ठीक है। तो
इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ द अदर्स? डिफरेंट क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स डिफरेंट हो सकती है। द चांसेस आर डेट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विच कैन यू सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कितना आपको अलग दिखता है? दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ वन हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि हमारे सबके पास एक अपना ड्राइंग स्टाइल, हम अलग चीज़ ड्रॉ करते हैं। वी डू नॉट ओनली don't look exactly like each other but also different in terms of language we speak, our cultural background, the religion rituals of and we observe and of course the way we draw, है ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हम जो बात करते हैं उसका तरीका अलग होता है, जो बैकग्राउंड है हमारा वो अलग होता है। मतलब जो हम लैंग्वेज में, हम जिस भाषा में बात करते हैं वो अलग हो सकते हैं। ज़रूरी है अगर मैं यहाँ पे हिंदी बोल रही हूँ तो कोई को यहाँ पे हिंदी नहीं आती हो। अगर कोई मेरे वीडियो देखेगा तो उससे तो हिंदी आती होगी, लेकिन कोई तमिल का होता है, आपने देखा होगा इंडिया में कोई तमिल होता है, कोई मराठी होता है, तो कोई तमिल होता है, कोई मराठी बोलते हैं, हाँ उनको भी थोड़ी बहुत हिंदी तो आती है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर से हमारी क्लास में हो चाहे कहीं पे भी हो लोग आते हैं। जैसे आपका फ्रेंड अगर आप हो सकता है, अगर आप मराठी हो तो आपका फ्रेंड बंगाली हो सकता है ना। अगर आप मध्य प्रदेश के रहते हो, रहने वाले हो, और अगर आप कहीं बाहर के रहते हो, समझ लो अगर आप राजस्थान से और आप मध्य प्रदेश में आके रह रहे हो तो हो सकता है आपका फ्रेंड राजस्थान का हो। अब आपका जो रीजन है वो तो चेंज हो गया है ना। तो मतलब यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे हमारी ड्राइंग होती है तो स्टार्ट करते हैं उसको, पहले बॉक्स देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। फिर आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करना और ज़रूर करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये बॉक्स होता है उसको खाली छोड़ देते हैं, बट ऐसा मत करा करो, इंटरेस्ट के लिए होता है तो इसे हमको करना चाहिए। When I go out, I like wearing, जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या पहनना पसंद है, अब वो यहाँ पे बता सकते हो। एट होम आई स्पीक इन, अब जब घर पे होते हो तो आप किस भाषा में बात करते हो। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्या हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट